So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम जो बातें कर रहे थे उससे थोड़ा आगे की बातें करेंगे। आज हम और डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे और आपको इनके रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाएंगे भी। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने क्लास में बना कर रखें। जो भी चीज़ें आपको समझ में आती है, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, उनको नोट डाउन ज़रूर करें और घर से रिवाइज ज़रूर करें। और क्लास में जो है पूरा आप ध्यान देंगे, अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखें। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। हमने क्या प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने जूट को देखा था, कॉटन को देखा था। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कॉटन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कपास की खेती के लिए, है ना। और इससे अलावा हमने कुछ और चीज़ें देखी थी इम्पॉर्टेंट, कि हमको जो प्लांट फाइबर्स है वो कहाँ से मिलते हैं, है ना। जैसे कॉटन है, ये हमें कहाँ से मिलता है, वूल हमें कहाँ से मिलता है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि फाइबर्स जो हैं दो तरीके के हम कैटेगराइज करते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो आज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब जब आप किसी शॉप में जाते होंगे, कपड़े की दुकान में जाते होंगे, तो आपको ऐसे लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स दिखते होंगे। आपको क्या दिखते होंगे? ऐसे लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स देखने को मिलते होंगे। वहाँ पर आपको कई सारे प्रकार के जो कपड़े हैं वो देखने को मिलते होंगे, है ना। ये किसी दुकान का जो है एक पिक्चर है। किसी शॉप के अंदर आप गए होंगे कभी, कपड़े की दुकान के अंदर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कितने टाइप के कपड़े दिख रहे हैं। ये साड़ी है, और इधर आपके शायद ये बेडशीट रखी है, इधर क्लोथ्स रखे हैं, इधर, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े हैं हमको देखने को मिल रहे हैं। तो कभी हम देखते हैं शॉप में, हमें क्या देखने को मिलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े देखने को मिलते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के कपड़े जो हैं किससे बने होते हैं? ये डिफरेंट टाइप के कपड़े जो हैं डिफरेंट टाइप के फाइबर से बने होते हैं। कपड़े को हम कहते हैं फैब्रिक। और जो जिन धागों से बने होते हैं, जिन छोटे छोटे पतले पतले धागों से बने होते हैं, उनको कहते हैं फाइबर। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, है ना। क्योंकि फाइबर से ही क्या बनते हैं? फैब्रिक बनते हैं, यानी धागे से ही क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। अब आप अगर देखें किसी एक कपड़े को, किसी एक कपड़े को अगर आप जूम करके देखें, तो आप देखेंगे कि आपको इसमें किस तरीके की संरचना दिखाई देती है, इस तरीके की, है ना। किसी को ध्यान से देखें, किसी कपड़े को, उसको आप बहुत नजदीक से देखेंगे तो आपको इस तरीके का पैटर्न जो है देखने को मिलेगा। ये जो है ये धागा बुना हुआ है। ये क्या बुना हुआ है? धागे से बुना हुआ होता है कपड़ा, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप किसी कपड़े में देखें, आपको दिखेगा एक उसका जो धागा है वो अगर बाहर निकल रहा है ना। तो आप क्या करो, उससे उसे खींचो। उसे खींच करके आपको इस तरीके का एक पतला सा धागा जो है ये देखने को मिलेगा। ऐसे अगर आप खींचते रहेंगे तो इस तरीके के धागे जो है आपको देखने को मिलेंगे इस कपड़े से, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ गया? इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं यार्न्स। इनको हम क्या कहते हैं? यार्न्स। तो हमें क्या पता लगा कि जो ये कपड़ा है ये किससे मिलकर बना है? ये यार्न से मिलकर बना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ पर रुकेंगे नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस यार्न को भी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये यार्न है, ये आपने देखा, ये जो है ऐसे एक मतलब बंडल टाइप होता है ना। बंडल मतलब इसको लपेटा जाता है एक दूसरे के ऊपर। जब आप उसको स्प्लिट करोगे, जब आप इसको, ये यार्न है, इसको स्प्लिट करोगे, ये क्या है? ये यार्न है जो आपने किसी कपड़े से निकाला है, ठीक है। जब आप इसको स्प्लिट करोगे, मतलब इसको और घुमाओगे, तो आपको ऐसे पतले पतले जो है यहाँ से धागे निकलते हुए दिखेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं स्ट्रैंड। जिनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैंड। तो इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड। तो यार्न किससे मिलकर बने होते हैं? मिलकर बने होते हैं थिन स्ट्रैंड से, पतले 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 रेशों से, ठीक है। और जो स्ट्रैंड्स हैं, अगर हम देखें स्ट्रैंड्स हैं, तो स्ट्रैंड्स भी जो है किससे मिलकर बने होते हैं? स्ट्रैंड्स मिलकर बने होते हैं उससे भी पतले स्ट्रैंड से, जिनको हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। तो ये स्ट्रैंड्स किससे मिलकर बने होते हैं? और भी पतले स्ट्रैंड से, जिनको हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। तो यहाँ तक की कहानी हम समझ चुके थे कि फाइबर क्या होता है, स्ट्रैंड क्या होता है, यार्न क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इस चैप्टर में। और हमने क्या क्या देखा था प्यारे बच्चों? हमने इसके बाद पढ़ा था कौन कौन से आर्टिफिशियल नेचुरल फाइबर्स हैं, कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब इसमें हमने कॉटन को देखा था, कॉटन की खेती किस तरीके से की जाती है और कॉटन का कौन सा भाग काटा जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो देखो जरा, कॉटन हम जो है इस तरीके से खेत में उगाते हैं। कौन सी मिट्टी चाहिए?
काली मिट्टी चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। और कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट। ध्यान रखेंगे दो बातें, क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट, ठीक है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। तो इस तरीके से कॉटन बॉल्स जो आपको खेत में जो है प्लांट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाते हैं, प्लांट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जब ये ग्रो हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन कॉटन बॉल्स को हाथ से जो है काट लेते हैं, यहाँ से ऐसे काट लिया इनको, ठीक है, सिर्फ ऊपर। अच्छा ये भी ध्यान दें कि ये फ्रूट पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये प्लांट का, ये प्लांट का फ्रूट पार्ट है। पौधे का कौन सा वाला भाग है, पौधे का फल वाला भाग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉटन हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, कौन से वाले भाग से मिलता है, तो आप कहेंगे फल वाले भाग से, यानी कि फ्रूट पार्ट से। प्लांट के जिस पार्ट में फ्रूट होता है वहां पर से हमको क्या देखने को मिलता है, वहां से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये कॉटन को जब हम निकालते हैं इन कॉटन बॉल्स को, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनकी गिनिंग। गिनिंग मतलब क्या होता है, गिनिंग मतलब एक कंघा जो है, एक कॉम जो है वो चलाई जाती है इन कॉटन बॉल्स के ऊपर। देखो इस तरीके से एक कॉम को जो है, ये देख रहे हैं आप, एक कंघी है, कॉम है, इस कॉम को चलाया जाता है ये कॉटन बॉल्स के ऊपर, जो हम कहाँ से लाए हैं, कॉटन के प्लांट से। तो इनके ऊपर जब चलाया जाता है तो ये फाइबर्स की फॉर्म में आते हैं, स्ट्रैंड्स की फॉर्म में आते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं गिनिंग। इस प्रोसेस को नाम देते हैं गिनिंग, ठीक है। तो गिनिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉटन बॉल्स लाते हैं हम, रुई की जो बॉल्स लाते हैं खेत से, उनके ऊपर क्या चलाई जाती है, उनके ऊपर कंघा चलाया जाता है। ओके, यहाँ तक की बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हमने देखा था जूट। ये देखो ये जूट का प्लांट है, ये किसका प्लांट है, पटसन का, है ना। पटसन के प्लांट में किस तरीके से खेती होती है इसको समझ लेते हैं। अच्छा यहाँ पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट से, तो आप बोलेंगे स्टेम पार्ट से। दोनों चीजें ध्यान रखें, कॉटन कौन से पार्ट से, कॉटन होगा फ्रूट पार्ट से, ये हमको मिलेगा तने वाले भाग से। कौन से भाग से, तने वाले भाग से, तने वाला भाग। तो दोनों का ध्यान रखें कौन कौन से पार्ट से मिलता है, ठीक है। मेनली इसकी जो ये जो उगाया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के एरियाज में, इसको मेनली जो है ग्रो किया जाता है जूट को। हम क्या करते हैं, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो इसके स्टेम्स होते हैं इनको पानी में डुबा देते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए पानी में डुबा देते हैं। और उसके बाद इनको जो है हाथ से इसके रेशों को अलग कर दिया जाता है। बस सिंपल सा काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। अब बच्चों देखो हमने क्या बोला था, इनसे क्या बनते हैं, इनसे बनते हैं फाइबर। पहले बनेगा फाइबर। तो फाइबर ऐसे देखो हम लोग हाथ से कैसे बनाते हैं फाइबर, ये देखिए हाथ से भी जो है फाइबर बनाया जाता है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉटन से जो है, कॉटन के कॉटन से जो है यार्न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यार्न। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा फाइबर और इस फाइबर से बनेगा फैब्रिक। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक की। अब इससे आगे हम लोग फिर अब आज कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कॉटन से, रुई से जो है हम कपड़ा, वो धागा कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा होगा एक फेमस, आपने देखा होगा गांधी जी का एक चरखा होता है ना, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम सूत को काटते हैं, है ना। तो ये वो चरखा है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम यार्न बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग नाम जब देते हैं, स्पिनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब हेडिंग पुटअप करें, हेडिंग पुटअप करेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, स्पिनिंग कॉटन यार्न, स्पिनिंग कॉटन यार्न। चलिए, तो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग
yarn from fibers is called spinning. Is called spinning. चलिए, तो स्पिनिंग करी जाती है दो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। तकली एंड चरखा। तकली एंड चरखा आर यूज्ड फॉर स्पिनिंग। इन दोनों को ही हम हाथ से चला सकते हैं, ठीक है, और स्पिनिंग की प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। चरखा तो हमने आपको दिखा दिया है ना, चरखा तो ये रहा, ये, ठीक है, सिंपल। महात्मा गांधी जी के साथ आपने काफी बार देखा होगा इसको। तकली ये रहा, ये आप एक सीधी रॉड से देख रहे हैं, ये एक ये भी इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, तकली। ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको भी हम क्या करते हैं, हाथ से चलाते हैं। एंड चरखा आर यूज्ड फॉर स्पिनिंग। एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, खादी। खादी कपड़े जो हैं, आपको बोला जाता है खादी कपड़े हैं या फिर खादी का कुर्ता है। व्हाट डज खादी मीन? खादी का मतलब है वो कपड़े, क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार। वो कपड़े जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, घर में बुने हुए जो चरखा है, इसे काट करके जो कपड़े हम बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, खादी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यार्न से हम क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे स्पिनिंग क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेते हैं, और खादी क्या होता है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं, यार्न तक तो हम पहुंच गए, है ना। कॉटन से हमने यार्न तो बना लिया, लेकिन यार्न से हम आगे कपड़ा जो है वो कैसे बनाएंगे, फैब्रिक को कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यार्न टू फैब्रिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार्न टू फैब्रिक। इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, उनको हम वन बाय वन समझते हैं। यार्न टू फैब्रिक। सबसे पहला जो स्टेप आता है इसमें, वीविंग, मतलब बुनाई। सबसे पहले क्या की जाती है, इनकी बुनाई की जाती है यार्न की, ठीक है। तो वीविंग क्या करते हैं हम, वीविंग में द प्रोसेस ऑफ arranging two sets of yarn, arranging two sets of yarns together to make a fabric। एक कपड़े को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यार्न्स को मिला करके उनको अरेंज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको वीविंग कहते हैं। आपने ये तो देखा होगा घर में, अगर जो हमारे क्या होते हैं, घर में कोई लोग होते हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, घर में बुनाई करते हैं, है ना, स्वेटर को बुनते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके हम कहते हैं निटिंग। और ये हम किस पर करते हैं, वीविंग करते हैं हम, वीविंग इट इज डन
ऑन लूम्स, इसको हम करते हैं लूम्स के ऊपर। देखते हैं आपको हाथ चलने वाला लूम, एक हैंडलूम बोलते हैं इसे हम। तो हैंडलूम कैसे देखते हैं, देखो ये वीविंग है, ये वीविंग आप खुद में भी कर सकते हो। कागज के छोटे छोटे टुकड़े काटो और उसको इस तरीके से बुनने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप बुनोगे तो इस तरीके का डिजाइन आपको दिखेगा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो बुनने का काम होता है इसको इस पर करते हैं। मैंने क्या बोला था, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लूमिंग। तो ये हाथ से हम लूमिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हैंडलूम, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए आप, ये क्या कर रहे हैं, जो फैब्रिक है उसको बना रहे हैं, स्ट्रैंड्स को साथ में मिला करके, यार्न्स को साथ में मिला करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है निटिंग। तो निटिंग में हम क्या करते हैं, निटिंग में हम हाथ से जो बुनाई करते हैं, हाथ से जो बुनते हैं उसको निटिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, निटिंग। तो इसके बाद लिखेंगे निटिंग। निटिंग क्या होगा, निटिंग में single yarn is used for make a piece of fabric। सिंगल yarn is used to make a piece of fabric। तो एक सिंगल धागे से हम क्या करते हैं, लंबा सा स्वेटर बुन लेते हैं, लंबा सा कपड़ा बुन लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नेटिंग कहते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।